नमस्ते बच्चों। मेरे YouTube चैनल का नाम सीता पारासर है और आज मैं आपको दादी माँ का परिवार पाठ समझाने जा रही हूँ। आपको ये पाठ समझ में आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और ध्यान से इस पाठ को समझना। इस पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। दादी यानी कि हम उसे कहते हैं जो हमारे पापा की माँ होती है, हम उनको दादी कह के बुलाते हैं। यहाँ पर उनके परिवार के बारे में समझाया गया है। इस पाठ के लेखक हैं रमाकांत कांत। सबसे पहले हम रमाकांत कांत लेखक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पर लिखा है जन्म, यानी कि उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। खंडेला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? रमाकांत कांत का। रचनाएं, उनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं वो बच्चों के लिए हैं, बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित है, उसमें दिखाई गई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। अभी यहाँ पर लिखा है जरा सोचो। ये आपके लिए है, आपकी एक्टिविटीज है कि आप क्या सोचते हो और बताओ। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? इसका मतलब है आगे तो क्या होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, जल और वन आदि, और भी काफी चीजें होती है। नेक्स्ट, आगे हम लेसन रीड करते हैं। रीड करने से पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर दादी माँ दिखाई दी गई है। यहाँ पर दादी माँ इस चूहिया को देख रही हैं, उसको शायद खाने के लिए कुछ लाई हैं। यहाँ बरगद का पेड़ है और आपको उसके ऊपर एक घोंसला दिखाई दे रहा है और घोंसले में चिड़िया। ये दादी माँ का घर। अब हम लेसन पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, निपट यानी बिल्कुल अकेली थी, फिर भी घर आबाद था। आबाद यानी भरा पूरा था, सब कुछ था घर में। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती यानी अर्थात घर में झाड़ू लगाती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे। दादी माँ के दिन मजे से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। आपको ध्यान देने की बात है, यहाँ पर लेखक ने लिखा है निपट अकेली थी और यहाँ पर लिखा है परिवारजन फल फूल रहे थे, मतलब खुश थे बहुत। अब उनके परिवारजन में कौन कौन थे ये हम आगे देखते हैं। अब सुनो परिवार की कहानी। यहाँ पर लेखक ने परिवार का परिचय दिया है। दादी माँ थी समझदार सयानी, समझदार थी और चतुर थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ और उसके ऊपर घोंसला। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया यानी उसकी सहेली थी, उसकी दोस्त थी। चिड़िया का नाम था नीलू। ध्यान रखना, चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठी दादी माँ आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती दादी माँ से बतियाती।
एक ओर थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुईया। एक ओर थी दादी माँ की साथिन चिंकी चुईया, यानी कि दूसरी तरफ चिंकी चुईया थी, वो भी दादी माँ की साथिन थी, यानी उनकी दोस्त थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। वह थी दादी माँ की दीन दुनिया, वही दादी माँ का संसार था। दादी माँ, चिड़िया और चुईया, उनके परिवार में 3 लोग थे, दादी माँ, चिड़िया, चुईया। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ रहती खुश, यदि माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। मतलब सभी लोगों का इतना प्यार था, एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। उन्हें सुंदर, अच्छे अच्छे टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। बाद में चिंकी यानी कि चूहिया को भी 2 बेटे हुए। सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी के 2 बेटे के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। चिंकी चूहिया की जो 2 बच्चे थे वो दोनों बहुत ही अच्छे थे और दोनों के नाम थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। दादी माँ उनका बहुत ध्यान रखती थी और उनसे मन बहलाती थी। इतने प्यार से वह दुलाती, रोने लगते तो पुचकाती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते। चारों बच्चे कभी घर के अंदर कभी बाहर दौड़ लगाती रहती थी, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों लड़ो मत, मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, लड़ो मत, झगड़ा मत करो, झगड़ा तनिक एकता का ध्यान रखो। तनिक मीन्स थोड़ा सा, एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है, जहां खुशहाली है वहां। दादी माँ उन चारों बच्चों को समझाती थी कि एकता से रहो, जहां एकता होती है वहां खुशहाली होती है, वहां सुख होता है। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया, संकट यानी दुख आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया, बुरी तरह से दुख छा गया चारों तरफ। नीलू दाना चुगने चली गई। नीलू चिड़िया थी, वो दाना चुगने चली गई। संग संग बच्चों को भी ले गई, अपने बच्चों को साथ ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, बाकी के और भी चिड़िया चिड़े जो भी थे उनके साथ थे। खलियानों में धान चुग रहे थे रात। वो खेत खलियानों में धान चुग रहे थे। सूरज की किरणें ढल रही थी, सूरज की किरणें ढल रही थी मतलब शाम होने वाली थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वे खाली है। उसने कहा, आज मेरी सासू माँ आने वाली है, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वे खाली है। फिर उसने पलट करके देखा कि घोंसला खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब उड़ने की को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। बेचारगी मतलब वो भी मजबूर थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ रहे हैं,
उलझ रहे हैं यानी किसी चीज में हम फंस रहे हैं। बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया यानी पक्षियों को पकड़ने वाला शिकारी। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, कोशिश की, निकल ना सके, उलझ गए, उसमें फंस गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर आने की आस। ये आशा घर आने की खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल, सबको अपने अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थी एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। वो एकदम शांत थे नीलू टीनू, पर चिंता तो उनको भी थी, वो भी परेशान थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या डरा है जब कुछ कर ना सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आके चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। टीनू ने एक योजना बताई जिससे वो लोग फ्री हो सकते थे। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। इससे क्या है, सब लोग एक साथ जोर लगाएंगे, ताकत का यूज करेंगे तो वो जाल को लेकर उड़ जाएंगे। उनकी प्लानिंग ऐसी थी उनकी योजना। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जैसे ही उसने एक मीनू ने 1 2 3 4 बोला, सब एक साथ पंख पसार कर उड़ने लगे। जाल सहित वे उड़ लिए, मतलब जाल भी उन्होंने अपनी ताकत से ऊपर उठा लिया। मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़ैया तनिक न सचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी, मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, दादी माँ का चरखा भी शांत था। दुख में सबका मन हो रहा था क्लांत, दुखी हो रहा था। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव यानी सुबह सवेरा हुआ। सबने देखा आनन फानन में चीचिया रहे थे पक्षी, बहुत सारे पक्षी शोर मचा रहे थे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे, उनके बीच में ये सारे भी थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एक का। बहुत सारे थे पर उनमें एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हों गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें यह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी देर से आई हो, खैरियत तो है, सब ठीक ठाक तो है। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, जो भी वहां हुआ था उनमें के साथ जंगल में, खेत में, दादी माँ को नीलू ने सब बताया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। पर अभी भी हमारी जान फंसी हुई, हम जाल में, हमें बाहर निकालो, हम फंसे हुए। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। फिर दादी माँ मुस्काई और फिर उन्हें राज की बात बताई।
उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। क्या काम करेगी? एकता की गोली। बच्चों उसमें ही है शक्ति, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बताएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसी जतन करें। जतन करें यानी कोशिश करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ ने फिर से एकता की बात बताई। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ उड़ने वाले पंछियों तक नहीं, और भी सब उसमें शामिल होने चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते। 1 और 1 11 होते। 1 और 1 11 होना यानी कि बहुत ताकतवर होना। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। हाँ मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। चुस्कू मुस्कू कौन थे? चूहे के बच्चे, जो अपने दांतों से जाल को काट सकते थे। हम सब मिलकर हमें बचाओ, सब मिलकर। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादियों बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांत से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। तत्काल यानी शीघ्र, जल्दी से आजाद हो गए। चिड़े चिड़ाया चियाच रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मेनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह से पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, सब लोग एक साथ बोले, अंत भला तो सब भला। यानी अंत में अगर कुछ अच्छा हो गया तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। यानी कि वो लोग जीत गए, आजाद हो गए और जाल से बाहर निकल आए। इसका मतलब अंत भला तो सब भला। ये पाठ हमारा यहाँ पर खत्म होता है। और प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पूरा अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।